हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हम लोग प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। इसमें आगे की क्लास कंटिन्यू की जा रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में, बाकी और बहुत सारे फैक्टों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज का ये लेक्चर होने वाला है भारतीय मानक समय पर। भारतीय मानक समय क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, भारतीय मानक समय का मतलब ये है कि भारत में समय को निर्धारित करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए कोई एक लाइन खींची गई होगी जिसके आधार पर भारत में समय माना जाता है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि समय का निर्धारण करने के लिए, समय को निर्धारित करने के लिए कौन सी रेखाएं जिम्मेदार हैं। तो ये जिम्मेदार हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के आधार पर जो है हम किसी स्थान का समय निर्धारित करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना हमारी। यहाँ से देखिए, भारत का ये जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाओं के आधार पर हम क्या निर्धारित करते हैं, समय को निर्धारित करते हैं। तो भारत, मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है ऐसे, ठीक है ना। प्यारा भारत हमारा यहाँ पर ऐसे स्थित है, सिचुएटेड है यहाँ पर ऐसे। और इसके बारे में हमको जानना है कि ये जो जीएमटी लाइन है, 0 डिग्री देशांतर वाली लाइन है, ये जीएमटी लाइन का मतलब 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से हमारा भारत कहाँ पर पड़ेगा और इसमें समय का निर्धारण हम किस आधार पर करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर दुविधा इस बात की है कि जैसे सूर्योदय यहाँ पूरब में होता है तो अरुणाचल प्रदेश में पहले दिन निकलेगा, और सूर्यास्त जो है ये पश्चिम में होता है तो गुजरात में सबसे लास्ट में सूर्य जान लीजिए कि पहुँचेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का समय है, अरुणाचल प्रदेश का समय आगे रहेगा और गुजरात का समय क्या रहेगा, पीछे रहेगा। इसी समस्या को हल करने के लिए जो है हम ये जो बीचों बीच से कोई एक लाइन जाएगी उसके आधार पर हम भारत का समय मानेंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए जैसे यहाँ से जो रेखा जा रही है, ये वाली जो रेखा यहाँ से जो जा रही है इस वाले एरिया में, ये है 68 डिग्री देशांतर, और यहाँ से जो जा रही है ये 97 डिग्री देशांतर, मोटा मोटा मान लेते हैं, बाकी और मिनट में भी है। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा जा रही है ये 68 डिग्री है, और यहाँ से जो जा रही है यहाँ से ये 97 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब 97 और 68 का डिफरेंस कितना आएगा। 97 और 68 का जो डिफरेंस आता है तो ये लगभग आएगा 29। क्लियर है ना। इसका मतलब ये अगर आप एक्यूरेट निकालोगे, इनके मिनट के साथ निकालोगे, तो ये 29 ना रहकर लगभग कितना आ जाएगा भाई, ये 30 डिग्री आएगा। आपको ये बाकायदा पता है कि सूर्य जो है, सूर्य ये 360 देशांतर चलने में लगता है इसको 24 घंटे का समय। 24 घंटे 360 देशांतर पूरा करने में, पूरा एक चक्कर पृथ्वी का लगाने में 24 घंटे पृथ्वी लेती है। ठीक है ना। तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 24। अब इसको हम घंटे को मिनट में बदल लेंगे तो 60 से गुणा करा के मिनट में बदल लेंगे, बटे 360। तो यहाँ से कट जाएगा 6 चौक 36 और 6 चौको 24, मतलब 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक भाई। तो 30 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लग जाएगा, 3 चौको 12, 120 मिनट का समय लग जाएगा। इसका मतलब ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की जो समय का अंतर आएगा ये 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का आएगा। तो समस्याएं कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके लिए क्या होगा जो है कि अगर कोई ऐसी बीच से रेखा जा रही हो जिसको अरुणाचल प्रदेश वाले और गुजरात वाले दोनों के आधार पर मान लिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारी समझ से। ठीक है, वही किया भी गया। तो इसमें हुआ क्या जो है कि जैसे भाई 30 देशांतर है, तो 30 देशांतर को जब आधा कर लेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। अब चाहे आप 97 से 15 घटा दीजिए तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, या 68 में 15 जोड़ दीजिए तो ये बीच वाली लाइन मिल जाएगी। तो बीचों बीच क्यों रखा गया,
इसलिए रखा गया क्योंकि ताकि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं ना इनको तकलीफ़ हो और ना जो है गुजरात वाले को तकलीफ़ हो, इसके लिए जो है एक रेखा यहाँ से ऐसे खींच दी गई और इसको कहा गया जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इसको कहा गया। इसको 82.5 वाले को ही क्यों रखा गया, तो मैंने बताया कि 30 का आधा कर देंगे तो 15 का मतलब चाहे 97 से 15 घटा दीजिए, चाहे 68 में 15 जोड़ दीजिए, तो ये जो लाइन आपको नज़र आती है इसी रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत में माना जाएगा। इसलिए भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 82 डिग्री 30 मिनट लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखा रहेगा तो परेशान मत होइएगा, ये पूर्वी देशांतर है ही। क्लियर है बातें। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय माना गया। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का समय आगे और गुजरात का समय पीछे हो जाता था, इसलिए जो है जो इस रेखा पर समय होगा वही पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। क्लियर है बातें। तो भारत का जो मानक समय है ये किस रेखा के आधार पर निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के आधार पर। क्लियर है बात। तो भारत का जो मानक समय है, भारतीय मानक समय की अगर बात करें, भारतीय मानक समय ये कहाँ से डिक्लेयर होता है भाई, तो ये होता है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर जो भी टाइम हो रहा होगा वही पूरे भारत में माना जाएगा। क्लियर है। अब देखो भाई, यहाँ से जैसे 1 डिग्री चलना हुआ, 2 डिग्री चलना हुआ, ऐसे चलते चलते जो ये बीच वाली रेखा है, सपोज करिए कि यही है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो अब देखो भाई कि ये समय पूर्व में, ये भारत जो है इस जीएमटी लाइन से कहाँ पर है, पूर्व में है। तो पूर्व का समय आगे होगा और इधर पश्चिम का समय पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय पूर्व में होता है। तो इसलिए जो है अब ये कितना आगे है भारत का समय, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ से जो है पूर्व में होने के नाते भारत का समय तो आगे होगा ही, लेकिन कितना होगा, तो इसके लिए जानिए कि 1 डिग्री चलने में समय लगता है 4 मिनट का। 1 डिग्री चलने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को। तो इसी तरीके से जो है हम 82.5 निकाल लेते हैं, तो 82 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, तो 82 डिग्री चलने में 82 गुणे 4, 4 दूनाई 8 और 4 8 32, 328 मिनट ये हो गया। ठीक है ना, 82 का। और आधा डिग्री चलने में, तो 1 डिग्री चलने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री चलने में 2 मिनट, तो 2 मिनट और लगेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 330 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री चलने में 82.5 गुणे 4 कर लीजिए, या सीधे सीधे आप 82 निकाल लीजिए और आधा मिनट का और निकाल लीजिए, आधा देशांतर का और निकाल लीजिए। तो ऐसे हमने निकाला, 82 डिग्री का आ गया 328 मिनट और 2 डिग्री का, आधा डिग्री का 2 मिनट, ये हो गया। तो कुल मिलाकर 330 मिनट, या हम इसको कह सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्लियर है। आगे ही क्यों है, क्योंकि भारत पूर्व में है। तो इसीलिए जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की वजह से जो है भारत का जो समय है, भारतीय समय, ये लंदन के जीएमटी से, लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम समय से जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो जब भी हम समय सेट करते हैं तो वहाँ सेट करते हैं जीएमटी प्लस 5 घंटे 30 मिनट, जीएमटी प्लस 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो समय है, भारतीय मानक समय जो है वो लंदन के जीएमटी से जो है 5.5 घंटे आगे है। किसी भी स्थान का समय कहाँ से निर्धारित होता है, लंदन के जीएमटी से निर्धारित होता है। किसी भी देश का समय इसी के आधार पर मापते हैं। अगर इसके पूर्व में जाएंगे तो समय आगे, इधर के पश्चिम में जाएंगे तो समय पीछे रहेगा। ठीक है। तो इधर की समय चलने, इधर की ओर चलने के नाते यहाँ पर जो है प्लस और इधर की ओर माइनस का समय डिक्लेयर किया जाता है। जैसे अमेरिका का समय लंदन के समय से पीछे है, जबकि जापान का समय लंदन के समय से आगे है। भारत का समय लंदन के समय से आगे है, रीजन पूर्व में है। ठीक, आई बात समझ में। अगली बात, ये जो
82.5 अंश जो है, जो रेखा है जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं, ये कितने राज्यों से जाती है? तो आप कहोगे कि सर ये उत्तर प्रदेश से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, उड़ीसा से जा रही है और आंध्र प्रदेश से जा रही है। तो ये जो जीएमटी वाली लाइन है ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये जीएमटी लाइन जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना? कौन कौन से राज्य हैं? तो इसके लिए आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इतने राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये मानक समय रेखा झारखंड, तेलंगाना इन राज्यों से नहीं जाती। तो इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हुई? बताइए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये भारतीय मानक समय जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। चाहे इस तरीके से लिखा जाए चाहे इस तरीके से लिखा जाए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का जो समय है ये लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक भाई, तो ये हो गया आपका जो है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया। आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती होगी पूर्वोत्तर राज्यों में। आई होप आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी यहाँ से, तो मैं इस दिक्कत को देखता हूँ और आपके जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर कि ये भी जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं उसको आप अच्छे से कई बार मेमोराइज़ करिएगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में समस्याएं ना हो। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें यहाँ से जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए मैं इधर पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में बात करता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था जो है कि ये आसाम एक ऐसा राज्य है जो सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को स्पर्श करता है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए देखिएगा, बाय मैप मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ, देखिएगा हमारे साथ। पूर्वोत्तर राज्य से सवाल बनते रहते हैं, दिक्कतें बढ़ती रहती हैं लोगों की, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। हमसे पढ़ने के बाद आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इधर है ये अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे ये नागालैंड, नागालैंड। इसके नीचे ये जो है मणिपुर, मणिपुर। इधर जो है ये मिज़ोरम, इधर जो है ये मिज़ोरम। ठीक है, यहाँ जो है ऐसे बीच में जो है ये है आपका मेघालय, ये है मेघालय। और इधर ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक, ये आसाम है ही, और इधर ये पश्चिम बंगाल, और इधर ये सिक्किम। ये है सिक्किम, इधर ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और ये जो बच रहा है ये है असम। आप यहाँ एक बात देख पा रहे होंगे कि असम जो है एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों को स्पर्श कर रहा है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को स्पर्श कर रहा है सिक्किम को छोड़कर। इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों को, इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। पूर्वोत्तर राज्यों को हम और किस नाम से जानते हैं? इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स बोला जाता है इनको, 7 बहनें कहा जाता है। लेकिन इसमें है कुल मिलाकर 8 राज्य। ये सिक्किम बाद में जुड़ा तो कुल मिलाकर 8 हो गए, नहीं तो 7 ही थे। 2, 3, 4, 5,
6 और ये 7, तो ये कुल मिलाकर 7 थे। लेकिन बाद में जब जो है सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया तो ये हो गए 8। ठीक, तो इनको जो है 7 बहनों के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें है कितने वर्तमान में राज्य, तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद जो है असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, और इधर अगला कौन सा हो जाएगा? नागालैंड, और ये सिक्किम। नाम है 7 सिस्टर्स, लेकिन हैं कितने? 8 राज्य हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जो है रिवीजन करिएगा। इनके बारे में हम और आगे देखेंगे, जो है इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन और ख़ास चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये आगे हम जब पर्वत पठार पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिए। कल के लेक्चर में हम जो है भारत के पर्वत वगैरह पे डिस्कस करेंगे। आप अपने साथ एटलस को रखिएगा और हमारे साथ मैप को बनाते हुए चलिएगा। निश्चित तौर पर चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक, ओके, थैंक यू सभी को।